सीजेआई चंद्रचूड़ का रिटायरमेंट से पहले इन अहम फैसलों पर हम डालते हैं आज नजर। 10 नवंबर को कार्यकाल का आखिरी दिन है। रिटायर हो रहे हैं सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़। नमस्कार, मैं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं आचरण न्यूज खास कार्यक्रम जिसका नाम है आज का मुद्दा मेरे साथ। सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उनका कार्यकाल बस हम एक नजर में समझेंगे, जानेंगे कि उनके क्या क्या मुख्य अहम फैसले थे जिन पर देशवासी उन्हें याद रखेंगे, उनकी बात करेंगे। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जो हैं वो 10 नवंबर को रिटायर हो जाएंगे। ये उनका आखिरी कार्यकाल का वक्त दौर चल रहा है। उन्होंने अपने कार्यकाल को लेकर कुछ भावुक बातें भी कही। सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि उन्होंने देश की सेवा पूरे समर्पण के साथ करी है, लेकिन इस बात की चिंता और डर भी है कि इतिहास उनके कार्यकाल को कैसे और किस तरह याद रखेगा और देखेगा। अपना पद छोड़ने से पहले उन्हें एक बड़ा काम पूरा करना है। दरअसल 8 नवंबर यानी कि आज को लास्ट वर्किंग डे पर सबसे पहले सीजेआई के पास सिर्फ 50 वर्किंग डे बाकी हैं। इस दौरान उन्हें संविधान पीठ के कई फैसले और आदेश देने हैं जिन पर उन्होंने अपने आदेश सुरक्षित रखे हैं, जिन पर उन्हें अपना फैसला भी सुनाना है। आइए जानते हैं एक दो क्या मामले हैं वो जो बड़े महत्वपूर्ण हैं। एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे पर फैसला देना है उन्हें, यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है उसके अल्पसंख्यक दर्जे पर फैसला देना है। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संविधान बेंच ने फरवरी में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था। कोर्ट आने वाले दिनों में यह तय करने के लिए अपना आदेश सुनाएगा कि एएमयू को भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त है या नहीं। संविधान के अनुच्छेद 30 में प्रावधान है कि सभी अल्पसंख्यकों को, चाहे वे धर्म या भाषा के आधार पर हों, अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का पूरा अधिकार रहेगा। वहीं एक और सबसे महत्वपूर्ण और दुखद जो मामला था उसकी सुनवाई के लिए भी उनका कहीं ना कहीं उनके सामने ये बात आई थी, जो था कोलकाता के आरजी कर रेप का मामला, जिसकी सुनवाई उन्हें करनी थी। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच देश भर में डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की सुरक्षा पर राष्ट्रीय टास्क फोर्स द्वारा दिए गए सुझावों पर सुनवाई करेगी। कोलकाता अस्पताल में रेप और मर्डर के बाद सीजेआई ने मामले का स्वतः संज्ञान लिया था। अब हम जानेंगे कि मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में कई ऐतिहासिक और विवादास्पद फैसलों में प्रमुख भूमिका निभाई थी। आइए जानते हैं उनके इतिहास के वो फैसले। यहाँ उनके कुछ सबसे चर्चित निर्णयों का संक्षेप विवरण दिया गया है। आइए मैं आपको बताता हूँ। पहला, निजता का अधिकार यानी राइट टू प्राइवेसी। केएस पुत्तस्वामी बनाम भारत संघ 2017 मामले में न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ ने निजता को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी थी। तब से राइट टू प्राइवेसी लागू हो गया था देश में। वहीं दूसरा, समलैंगिकता का गैर अपराधीकरण धारा 377 यानी कि नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ 2018 मामले में न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ ने भारतीय दंड संहिता की धारा 377 को असंवैधानिक घोषित करते हुए समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया था। इस निर्णय ने एलजीबीटीक्यू समुदाय को संवैधानिक सुरक्षा और सम्मान प्रदान किया था, यानी उनके फेवर में फैसला सुनाया था। वहीं तीसरा, सबरीमाला मंदिर प्रवेश। भारतीय युवा वकील संघ बनाम केरल राज्य 2018 मामले में उन्होंने निर्णय दिया था कि मासिक धर्म वाली आयु की महिलाओं को मंदिर में प्रवेश से वंचित करना असंवैधानिक है। इस फैसले ने धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव को चुनौती दी और महिलाओं के धार्मिक अधिकारों को बढ़ावा दिया था। वहीं चौथा, सबसे बड़ा चर्चित विवाद, अयोध्या राम मंदिर विवाद। 2019 में अयोध्या भूमि विवाद मामले में न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ 5 सदस्यीय संविधान पीठ का हिस्सा थे। इस फैसले में विवादित भूमि को राम मंदिर निर्माण के लिए दिया गया और मुस्लिम पक्ष को मस्जिद के लिए वैकल्पिक भूमि प्रदान की गई। इस निर्णय ने दशकों से चले आ रहे विवाद को संवैधानिक तरीके से सुलझाने का प्रयास किया, जिसमें उनकी बड़ी भूमिका रही थी। वहीं कई बार उन पर कुछ कटाक्ष भी होते हैं, जैसे कि उमर खालिद की बेल पर चंद्रचूड़ ने दी सफाई। एक बार उमर खालिद, स्टेन स्वामी, जीएस साईं बाबा को जमानत क्यों नहीं दी गई थी सुप्रीम कोर्ट से? इस सवाल के जवाब में जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा था, मीडिया किसी मामले को लेकर माहौल बनाता है और जब कोई जज मामले के रिकॉर्ड को देखता है तो वह मीडिया द्वारा दिखाए जाने वाले माहौल से काफी अलग होता है। और हम इसी पे आगे बढ़ते हैं। अब उनके सबसे लेटेस्ट फैसले की बात करते हैं, या फिर कहें लेटेस्ट काम की जिससे उन्हें भारत का इतिहास याद रखेगा। वो है कि उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय यानी कि न्याय प्रणाली का न्याय की जो देवी है, मूर्ति है उनकी, उसको चेंज कर दिया था। पहले हमारे
जो न्यायपालिका थी, जो हमारा न्याय करने वाली जो देवी थी, उनके एक हाथ में होती थी तलवार, एक हाथ में तराजू और उनकी आंखों पर पट्टी होती थी। पर डीवाई चंद्रचूड़ ने एक नई पहल करी और इसको चेंज करते हुए, इसमें एक तरह से इसमें एक चेंज लाते हुए उन्होंने न्यायपालिका की जो न्याय की देवी थी, उनकी आंखों से पट्टी हटा दी। उनके एक हाथ में तराजू था, दूसरे हाथ में संविधान की प्रति। ये एक बड़ा बदलाव था पूरे के पूरे भारतवर्ष के न्यायपालिका में, जिससे इतिहास उन्हें हमेशा याद रखेगा। ये बहुत बड़ा बदलाव है, जिसके लिए उन्हें बहुत सारी जनता की तरफ से बधाई दी गई थी। उनका कहीं ना कहीं एक तरह से उन्हें एप्रिसिएशन दिया गया था, एक बड़ा कहीं ना कहीं बदलाव दिया था उन्होंने न्यायपालिका को। ये सबसे बड़ी बात है। वहीं कई बार बीच में एक बड़ा विवाद भी सामने आया था, जिसमें चंद्रचूड़ को ट्रोल किया गया था। वो ये था कि जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गणेश चतुर्थी की पूजा के समय उनके घर पहुंचे थे और उन्हें कहीं ना कहीं पूजा करने, आरती करने के लिए उन्होंने नरेंद्र मोदी को बुलाया था, और लोगों ने सवाल उठाए, विपक्ष ने सवाल उठाया कि आखिर देश का प्रधानमंत्री देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के यहाँ पर क्यों जाता है इस तरह से? ये किस तरह का एक संबंध है? ये किस तरह की एक दोस्ती यारी है? कई बार ऐसा लगता है कि क्या ये कोई निजता थी जिसमें उन दोनों की दोस्ती दिखाई गई? इस पर कई सारे सवाल खड़े किए गए, उनकी न्याय प्रणाली पर सवाल खड़े किए गए इसके बाद में, मोदी को लेकर के, सरकार को लेकर के। पर ऐसा नहीं है, इस बात का उन्होंने खंडन किया। उन्होंने कहा ये मेरा एक धर्म के प्रति एक सम्मान था मोदी के प्रति, इसलिए हमने उनको आमंत्रित किया था आरती में। वहीं अगर बात करें डीवाई चंद्रचूड़ के पूरे कार्यकाल की, पूरे दौर की, तो बड़े ही सुलझे हुए व्यक्ति थे, बड़े ही सम्माननीय व्यक्ति हैं। उन्होंने भारतीय न्यायपालिका में एक बड़ा योगदान दिया है। कई सारे अहम फैसलों में उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। और कई बार लगता था, लोग ऐसा मानते हैं, कई लोग सूत्र मानते थे कि वो हमेशा सरकार के खिलाफ फैसला करते हैं, लेकिन कई बार ऐसे भी मामले आए सामने जिसमें उन्होंने सरकार के फेवर में फैसले करे। तो दोनों तरफ की एक बैलेंस जो कही जाए, न्याय प्रणाली उनके द्वारा चलाई गई थी, एक बड़ी बात है। खैर, अब चंद्रचूड़ रिटायर होने वाले हैं, ये कहीं ना कहीं अब नए न्यायाधीश की नियुक्ति भी करी जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अब देखना ये होगा कि क्या डीवाई चंद्रचूड़ का जो कार्यकाल है, भारतीय इतिहास, भारतीय न्यायपालिका उन्हें किस तरह से, किस दौर के साथ, किस पहलू के साथ याद रखना चाहेगी। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके पास भी कोई मुद्दा है तो हमें बताइए, हम उसे आपके सामने लेकर आएंगे। ऐसे ही और भी हमारे इस कार्यक्रम को देखते रहिए। अगर आपके मन में भी कोई इसके रिगार्डिंग बात हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए, मैं आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।